किसी संत के, सन्यासी के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, ऐसे ही किसी पतिव्रता नारी के दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले के लोग कहा करते थे कि गांव की परिक्रमा करो, गांव की परिक्रमा करोगे तो उस गांव में कोई न कोई सती नारी होगी और उस गांव में कोई न कोई संत होगा। तो गांव की परिक्रमा करेंगे तो उसकी परिक्रमा हो जाएगी। ये भारत देश सतियों का देश है, लेकिन इस सतीत्व की परंपरा को बाद में सती प्रथा के भी कुपंथ के रूप में परिणित कर दिया। जो सतीत्व की परंपरा है वो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन बाद में जब मुगलों का राज्य आया, म्लेच्छों ने भारत भूमि को घेर लिया, तो इस परंपरा की प्रथा बन गई कि कोई भी पति मरे तो उसके साथ पत्नी को संग जला दो। ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जो पति के साथ जलने वाली बात है वो शरीर जलने की बात थोड़ी है, वो तो मन जलने की बात है कि एक स्त्री का मन इस प्रकार जल जाए कि वो पर पुरुष की ओर कभी देखना तो दूर, विचार भी उसके मन में नहीं आवे। वो है जलना। ऐसे थोड़ी है कि तुम किसी को उठा के चिता पर बिठा दो और वो सती हो गई, ये कोई बात नहीं होती। जिसका मन वासनाओं से जल जाता है, जिसका मन, इंद्रियां कुपंथ की ओर कभी नहीं जाती हैं, उसका कहते हैं पति के साथ जल जाना। ये तो पति के साथ एक हो गई, अब कहीं उसका मन भटकता नहीं है। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कि किसी ने दो मीठी बातें करी और मन चंचल हो जाता है, मन भटक जाता है। भारत की नारियों को फिर से उस सतीत्व के विषय में याद दिलाना होगा। विवेकानंद जी की एक बड़ी प्यारी कहानी है। उन्होंने कहा कि एक बार एक शेरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी कि उसी समय जंगल में आग लग गई, तो वो भागी अपने प्राण बचाने के लिए। वो जब भागी तो भागते समय ही कहीं छलांग लगाने के दौरान उसके बालक का जन्म हो गया। फिर वो वहां से चली गई। ठीक है, ठीक हो बाबा? ठीक हो?
और वो जो शेर का बच्चा था वो भेड़ों के बीच में पला। फिर वो भेड़ों के बीच में ही था, भूल ही गया कि मैं शेर का बच्चा हूँ। भेड़ों के साथ जैसे भेड़ रहती थी वैसे ही रहता था। भेड़ बकरियों के साथ जाता, शाकाहारी बन गया, घास फूस खाने लग गया, उन्हीं के साथ रहता था। भेड़ें भी उसको बड़े अच्छे से रखती थी। फिर वो बड़ा हो गया। कहते एक दिन एक बूढ़ा शेर वहां आया। उस बूढ़े शेर ने देखा कि बाकी भेड़ भाग रही हैं वो तो ठीक, लेकिन ये तो शेर है, ये क्यों भाग रहा है और ये भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है। तो शेर ने बेचारा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या मामला है। तो वो बहुत तेजी से दौड़ा। बूढ़ा था और ये शेर जवान था। बड़ी मुश्किल से हाथ आया पर पकड़ लिया। कहा क्या रे, इन भेड़ों के बीच में क्यों भाग रहा है। तो वो तो रोने लगा, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तो बोले मैं तुझे मार नहीं रहा, पर सुन तो सही, तो इन भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है। बोले वो मेरा परिवार है। तो बूढ़ा शेर उसको नदी के किनारे ले गया। वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, बेचारा डर के मारे कांप रहा था। तो उस बूढ़े शेर ने पानी में कहा, देख अपनी सूरत देख, तेरी सूरत और मेरी सूरत एक जैसी है कि नहीं। इसको आभास हुआ, हाँ। दहाड़ लगा तो उसने अपनी तरह दहाड़ लगाई और उसने भी दहाड़ लगाई। बोल, वो तो भूल ही गया था कि मैं भी शेर की तरह दहाड़ लगा सकता हूँ। और जैसे ही उसने दहाड़ लगाई बूढ़े शेर के साथ, वहां जो भेड़ें थी सब भाग गई। पूरा जंगल भयकंपित तो होने लगा। तब बूढ़े शेर ने कहा, अब पता चला तू भेड़ नहीं है, शेर है, अब जा। बोला अब कहाँ जाऊं, अब तो मुझे अपने साथ ही ले चलो। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, यही काम सद्गुरु करते हैं। जब संसार में लोग भूलने लगते हैं कि वो क्या हैं, तब सद्गुरु उन्हें याद दिलाते हैं कि तू जो है अपने स्वरूप को पहचान, अपने सत्य को पहचान। जब तू अपने स्वरूप को, अपने सत्य को पहचानेगा, तब तू जानेगा कि तू वो नहीं है जो कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहा है, सूकर कुकर आदि की तरह अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। तू अपने सत्य को पहचान, तू अपने तत्व को पहचान। तत्वमसि, तत्वमसि। श्वेत केतु से ये वचन मिले उपनिषद में। भारत में आज कहीं ना कहीं हमारी बेटियां भूल रही हैं। इसीलिए अपने परिवार के संस्कार को मजबूत करिए और उन्हें दिखाइए कि भारत का आईना, कि भारत कैसी देवियों का देश है, भारत ऐसी नारी का देश है कि अगर वो कुछ बात कह दे तो विधाता को भी माननी पड़ जाए। ऐसी नारी का देश है भारत। ये देश कुंती मदालसा का देश है, ये मैत्रेयी गार्गी का देश है, ये माद्री द्रौपदी का देश है, ये सीता सावित्री का देश है। ये साधारण नहीं है। और ऐसा भी नहीं था जैसा आपको बताया गया है कि पहले कोई लड़कियों को पढ़ाता नहीं था, अब आके लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा है। पहले हर एक स्त्री को पढ़ाया जाता था, लेकिन करीब करीब 800-900 वर्ष पहले जब करीब 2500 लोग बाबर और उसके साथ आए, उसके बाद
उस संस्कृति से पहले, उस म्लेच्छों की संस्कृति से पहले बहुत स्वतंत्रता थी नारी को। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मुगलों ने, म्लेच्छों ने मंदिरों को तोड़ा, भारत को कब्जे में किया, लव जेहाद पनपा, स्त्रियों को काला कौवा बना दिया गया, तब जब भारत की स्त्रियों को जोहर करना पड़ता था, तब जब भारत की स्त्रियों को बेचा जाता था, जब मुगलों के हरम में एक एक मुगल की 100-100, 150-150 नारियां हुआ करती थीं, तब नारियों का पढ़ना बंद हुआ था, तब बेटियों का पढ़ना बंद हुआ था, तब बेटियों की हत्या आरंभ हुई थी। तब ये परंपरा चली थी कि किसी लड़की का ब्याह होता था तो बेटी की माँ जवाई की नाक खींचती थी, ये कहने के लिए कि मेरी लड़की की आबरू बचाएगा कि नहीं, उसकी इज्जत बचाएगा कि नहीं, उसकी नाक की रक्षा करेगा कि नहीं। तब उससे तोरण तोड़वाया जाता था कि ये तोरण तोड़ के बता कि अब यहाँ की कोई खबर परदेशियों को भेजेगा तो नहीं, अब यहाँ की कोई बेटी परदेश में बिकने जाएगी तो नहीं। तब ये परंपरा चली। लेकिन फिर धीरे धीरे ये इतिहास कहीं छुप गया, और इस इतिहास के छुप जाने के कारण पतिव्रता नारी केवल चिता में जलने वाली स्त्री तक सीमित रह गई। लड़की केवल भ्रूण हत्या और न पढ़ाओ, यही एक कुप्रथा चली। और कहीं ना कहीं अब जब बेटियों को बचाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो उनके दिमाग में एक नया भूस भरा जा रहा है, जिसमें सनातन धर्म से उन्हें दूर करके एक पाश्चात्य सभ्यता की ओर ढकेला जा रहा है, कि जिसमें चमड़ा ही महत्वपूर्ण है, आत्मा महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि सनातन धर्म में न बुद्धि महत्वपूर्ण है, न चमड़ा महत्वपूर्ण है, सनातन धर्म में आत्मा महत्वपूर्ण है। और जहाँ आत्मा महत्वपूर्ण है, जहाँ आत्मा बलवान है, वहाँ बुद्धि भी अच्छी होगी और वहाँ चमड़ा भी अच्छा होगा। क्या फर्क पड़ता है गोरे और काले से? स्वभाव अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। रूप के तुम बड़े गोरे गोरे से हो, बड़े सुंदर सुंदर हो तुम, लेकिन जब बोलते हो तो दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। तो फिर क्या कहोगे? भाई अपने सुंदर रूप को तुम अपने घर ही रखो, हमें ना दे चाहिए तुम्हारे सुंदर रूप। और कोई भले सुंदर नहीं हो पर बोलता हो तो हृदय को भा जाता हो, अच्छा लगता हो, आप कहोगे ये इसके साथ रहना है, इसको साथ रखना है। तो धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापो घनासिनी, सर्व पापो घनासिनी, जो सर्व पापों को नष्ट करने वाली है। उस नारी की महत्ता को फिर से इस भारत देश में जगाओ, जिसमें आत्मा का बल हो, चरित्र का बल हो, इंद्रियों पर संयम हो, जिसकी वाणी दृष्टि सब कुछ पवित्र रहता हो। ऐसी नारी जो अपने घर को देखते देखते मंदिर बना दे, ऐसी नारी की स्थापना होना ही शिव महापुराण का इस अध्याय का सबसे बड़ा उद्देश्य बताया गया है। 55 अध्याय